नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशर्य आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेताल पचीसी की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए, और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आज की कहानी का शीर्षक है कोमलता किसकी अधिक है। तो जैसा कि हर बार होता था, विक्रम एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद बेताल बोला, विक्रमादित्य तुम बहुत हठी हो। कोई बात नहीं, तुम भी ज्ञानी मैं भी ज्ञानी, इस कारण मार्ग में चुप रहना शोभा नहीं देता। विक्रम कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे राह कट जाए, ध्यान से सुनना। ठीक है, कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो गौड़ देश का राजा गुणशेखर बहुत प्रतापी राजा था। उसका यश जो है दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 4 सुंदर कन्याएं थीं। वो चारों इतनी नाजुक और कोमल थीं कि कभी कभी राजा भी परेशान हो जाया करता था। जो सबसे बड़ी थी उसका ये हाल था कि चांदनी रात का प्रकाश भी शरीर पर पड़ जाए तो फफोले उगाते थे। दूसरी को यदि गुलाब के फूल से भी मार दिया जाए तो गुलाब का फूल शरीर के जिस अंग से टकराता था उससे खून निकलने लगता था। तीसरी राजकुमारी इतनी कोमल थी कि यदि कोई उसके सामने थोड़ा जोर से भी बोल देता तो वो आवाज मात्र से ही बेहोश हो जाती थी। और सबसे छोटी वाली का हाल तो दूसरी राजकुमारी जैसा ही था, लेकिन उसमें एक गुण अलग था। वो किसी भिखारी या गरीब को देख लेती तो उससे रहा नहीं जाता और कुछ ना कुछ जरूर दान करती थी। अब जो भी इन राजकुमारियों की कोमलता के बारे में सुनता बड़ा आश्चर्य होता था। भाई ऐसा कैसे संभव है। जैसे जैसे कन्याएं बड़ी होती गईं, अब राजा को उसके विवाह की चिंता बढ़ती जाती थी। राजा को ये लगता था इतनी कोमल राजकुमारियों से कौन विवाह करेगा। कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक भी हो गए। राजा सोचते कि यदि इनका विवाह कर भी दिया जाए तो ये इस कठोर संसार में चारों ये किस तरह से जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। पहली को हमेशा छांव में रखा जाता था। दूसरी तथा सबसे छोटे राजकुमारी को बहुत ही हल्के कपड़े और गहने दिए जाते थे, फिर भी उन्हें भारी लगते थे। और तीसरी के सामने बोलना तो दूर, पैर की आवाज भी नहीं हो पाती थी। बड़ा मुश्किल था उन राजकुमारियों के लिए वर ढूंढना। तो इतनी कथा सुनाकर बेताल चुप हो गया। कुछ देर बाद बेताल से पूछा, अच्छा महाराज ये तो बताइए कि उन चारों राजकुमारियों में सबसे ज्यादा कोमल कौन सी राजकुमारी थी। अब विक्रम चुप रहे। तब बेताल बोले, विक्रम यदि तुम उत्तर जानते हुए भी अपना न्याय मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने योग बल से तुम्हारे धड़ को शरीर से अलग कर दूंगा। अब विक्रम मजबूर थे। उन्होंने कहा, बेताल यदि कोमलता की बात करी जाए तो शरीर के कोमलता से ज्यादा मन की कोमलता महत्व रखती है। उन चारों में सबसे कोमल छोटी राजकुमारी थी, जिसमें शारीरिक कोमलता के साथ मन की भी कोमलता थी, जो भिखारियों को दान दे देती थी। तो ये जवाब सुनकर बेताल अपने को राजा के बंधन से छुड़ाकर फिर से भाग खड़ा हुआ और वापस पीपल के पेड़ पे जाकर लटक गया। अगली कहानी अगली एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।